माय नेम इज महिमा यादव एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो आज हम बात कर रहे हैं निमसेट की। ओके, सो निमसेट बेसिकली एमसीए के लिए कराते हैं, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एंड सो आज मैं जो बताऊंगी इसके बारे में, निमसेट के बारे में सारी डिटेल्स दूंगी आपको कि निमसेट क्या है और हम क्यों एग्ज़ाम देते हैं। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसका नोटिफिकेशन कब आता है एंड लाइक 2022 के लिए कौन कंडक्ट कराने वाला है, सारी की सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी इस वीडियो में। ओके, सो आप मेरा पूरा वीडियो देखें एंड जहाँ पर भी आपको डाउट हो कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो निमसेट 2022, सो एग्ज़ाम डेट, फुल फॉर्म, नोटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है इसकी एंड लेटेस्ट न्यूज जो भी अभी करंट पे न्यूज़ आ रही है हम उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। ओके, सो जैसे लिखा हुआ है कि निमसेट एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो ये एक नेशनल लेवल का टेस्ट होता है जो कि कंडक्ट कराते हैं एंड ये एमसीए के लिए होता है। और एमसीए से बेसिकली हम क्या बनते हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। ओके, सो ये एग्जाम बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए होता है और वो ओवरऑल इंडिया में पूरे नेशनल लेवल में कंडक्ट कराया जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाट इज like निमसेट। सो इट इज बेसिकली एमसीए के लिए है, लुकिंग फॉरवर्ड टू परस्यूइंग अ मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। ओके, सो ये एनआईटी के बारे में तो सभी कोई जानता होगा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इट्स लाइक एज अ आईआईटी फॉर लाइक गवर्नमेंट सेक्टर एंड एनआईटी फॉर प्राइवेट। ओके, सो बेसिकली जो लोग आईआईटी नहीं जा पाते वो एनआईटी चूज करते हैं और प्लेसमेंट्स में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, स्टडी लेवल दोनों का सेम होता है। जितना कि आप लाइक आईआईटी के लिए प्रेफर करते हैं उतना ही आप निमसेट के लिए लाइक एनआईटी के लिए भी लोग इंस्टीट्यूट प्रेफर करते हैं। अगर प्राइवेट में जाते हैं तो वो एनआईटी चूज करते हैं। सो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंडक्ट निमसेट a national level exam. It is a national level exam. Okay, and every year for all the aspirant candidate qualifying in the NIMSET 2022 can join for the MCA course in any one of the 10 participating NIT. So हमारे जो MCA है, MCA में कितनी NITs हैं जो पार्टिसिपेट करती है, जो कि लाइक MCA कराती है। तो यहाँ पे है कि लाइक टोटल 10 NITs हैं जो कि लाइक MCA कराती हैं। तो लेकिन अभी हमारे पास में एक और NIT इसमें ऐड हो गई है, NIT पटना। ये लास्ट ईयर से एडेड है, इससे पहले इसमें एडेड नहीं थी। सो द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज पर द न्यूली सेट डेट विच विल बी रिलीज्ड बाय NIT रायपुर। सो लास्ट ईयर NIT रायपुर के द्वारा कंडक्ट कराया गया था ये एग्जाम, बट दिस ईयर फॉर 2022 NIT सूरतकल कंडक्टेड बाय दिस एग्जाम एंड निमसेट। ओके, सो व्हाट इज निमसेट एग्जाम? Okay, so about NIMSET, the NIT MCA Common Entrance Test is a national level entrance test conducted every year by the National Institute of Technology for admission into the Master of Computer Application program in the participating institute. Around 25,000 students appear for the exam. So यहाँ पर बताते हैं कि जो भी एग्जाम, ये जो एग्जाम है उसमें कितने ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। तो इट्स लाइक अराउंड 25 to 30,000 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं दिस एग्जाम को, आउट ऑफ विच 50+ स्टूडेंट सिक्योर सीट्स इन वेरियस एनआईटी। सो जो लाइक क्राइटेरिया होता है, कट ऑफ जाती है, उसके बाद कितने स्टूडेंट जो जिनको सीट अलॉट होती है NITs में वो 850 होते हैं। लेकिन अभी एक और NIT जुड़ गई, उसकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आई थिंक सो 80 अराउंड है, तो आप उस पर ऐड कर सकते हो 850+ पे, तो इट्स लाइक अराउंड 950+ हो जाएगा आपका। ओके, सो निमसेट इज यूजुअली कंडक्टेड इन मे। सो बेसिकली निमसेट जो एग्जाम होता है वो हमारा वो मई में होता है एंड बट इट
got postponed due to the pertaining pandemic situation. So इस टाइम पे अभी ये सिचुएशन की वजह से वो लाइक पोस्टपोन होता चला जाता है. बस दिस टाइम आई थिंक सो मई, लास्ट मई या स्टार्टिंग जून में हो जाएगा ये एग्जाम. और मोस्टली अगर ये बहुत ज़्यादा पोस्टपोन होगा भी तो लास्ट जून तक होगा. Okay, and the exam would be conducted by the National Institute of Technology. यहाँ पर रायपुर लिखा हुआ है, but this time conducted by NIT Surathkal this year. Okay, this is done on a rotational basis. The exam is conducted offline. ये जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है, वो ऑनलाइन नहीं होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड. ओके, सो आपको पेपर कॉपी मिलती है और उसको आपको फिल करना होता है आंसर शीट. एंड इट विल बी कंडक्टेड इन 21 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री. सो यहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, आप कहीं भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं. मोस्टली NITs होती हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, या फिर कोई मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा. एंड यहाँ पर जो भी नाम लिखे हुए हैं वो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी NIT पार्टिसिपेट करती हैं MCA के लिए निमसेट में. ओके, सो फर्स्ट इज लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन अगरतला, कैलिकट, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र एंड रायपुर, सूरतकल, त्रिची, वारंगल, इलाहाबाद, भोपाल एंड NIT पटना. जो मैंने अभी बोला कि NIT पटना एडेड हुआ है लास्ट ईयर निमसेट में, सो वो भी कंडक्ट कराती है. एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो NIT पटना के बारे में होगा कि वो कैसी NIT है, वहाँ की प्लेसमेंट क्या है, वहाँ का जो भी स्टडी का प्रोसेस क्या है, बाकी सारी की सारी डिटेल्स, वहाँ की फीस क्या है, और मतलब जो भी आपको आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे अपने डिस्कस करूंगी. And then the exam details relevant to the NIMSET 2022 exam are tabulated below. Okay, so यहाँ पर हम एग्जाम्स के बारे में सारी डिटेल्स जानेंगे कि ये एग्जाम फुल फॉर्म क्या है एंड एग्जाम का लेवल क्या है, कंडक्टेड बॉडी कौन सी, लाइक क्या कौन कंडक्ट करा रहा है, एप्लीकेशन मोड क्या होगा, लैंग्वेजेस क्या होंगी एंड एग्जाम मोड क्या होगा, एग्जाम ड्यूरेशन क्या होगी. ओके, सो सारी की सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखी हुई है कि जो हमारा फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है निमसेट का. एंड देन एग्जाम लेवल जो है वो नेशनल लेवल है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको. एंड दिस इज कंडक्टेड बॉडी क्या है, नेशनल NIT ही कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को, कोई और यूनिवर्सिटी या कोई और लाइक इंस्टीट्यूट नहीं कराता. ओके, एंड एप्लीकेशन मोड जो होता है वो ऑनलाइन होता है. जो हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं NIT के लिए, निमसेट के लिए, वो उसका मोड जो होता है वो ऑनलाइन होता है. जो हमारा फॉर्म लाइक एग्जाम पेपर आता है या फॉर्म फिल करने के लिए जो भी लैंग्वेजेस यूज होती है वो इंग्लिश यूज होती है. ओके, एंड एग्जाम मोड जो होता है वो ऑफलाइन होता है, जैसे मैंने पहले अपनी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि आपको पेन एंड पेपर के द्वारा ही आपको फिल करना होगा आंसर शीट. एंड एग्जाम ड्यूरेशन कितनी होती है, वो 2 आवर्स की होती है एग्जाम ड्यूरेशन. तो ये थी डिटेल्स एग्जाम्स की. एंड नेक्स्ट लाइक एग्जाम डेट, हाँ हम बात करते हैं इन निमसेट 2022 एग्जाम डेट की कि ये हमारा फॉर्म कब आने वाला है. तो जो नोटिफिकेशन आने वाली है वो इट्स लाइक मिड ऑफ फेब में आ जाएगी, या फिर लाइक आने वाली ही है. इट्स लाइक फेब में 100% श्योर है कि आपकी नोटिफिकेशन 2022 की आ जाएगी. एंड जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्टेड कब होगा, वो अराउंड लाइक मार्च 2022 में स्टार्ट हो जाएगा एंड मार्च में ही एंड भी हो जाएगा. सो आपके पास में जो एग्ज़ाम डेट है वो आई थिंक सो मई लास्ट की है या फिर स्टार्टिंग जून की है, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बट आपके पास में टाइम बहुत कम है. फिर भी ये आपके लिए एक बेटर चांस है. अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं. अगर कोई भी अपीयरिंग स्टूडेंट है
जिसने अभी तक ट्राई नहीं किया है, जो एमसीए करना चाहता है और पेपर देखना चाहता है कि पेपर कैसा है, बट वो सेकेंड ईयर में है, तो वो भी एक बार फॉर्म फिल करके चेक कर सकता है अपने आप को कि वो किस लेवल में है, उसको कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, सेल्फ प्रिपरेशन करना है, सारी डिटेल से रिलेटेड वो अपना एक बार एग्जाम दे सकता है। अभी कोई देर नहीं हुई, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया, और वो प्रिपरेशन भी कर सकता है। आप ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एंड दी एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, तो एलिजिबिलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा हुआ है कि क्राइटेरिया उसमें डिवाइड होता है, सारी चीज़ें एक सेटल्ड होती हैं। सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे डायरेक्टली। सो द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड बीएससी ऑनर्स, BCA, BIT 3 years of duration with minimum 60% marks, or CGPA is 6.5 CGPA on a 10-point scale, 55% marks or 6.0 CGPA on a 10-point scale in case of SC/ST. Okay, or the candidate must have passed BE BTech from a recognized university. There is no percentage bar for BE BTech degree holder. Candidate in the final year of their graduation can also apply, provided that they should be able to produce a certificate from the institute in which they are studying. So it means कि जो लोग भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग अपीयरिंग स्टूडेंट भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपके जो एग्ज़ाम की परसेंटेज है वो 60% होनी चाहिए। आपने कहाँ से किया, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एंड इसके बाद में रेगुलर डिग्री होनी चाहिए। एंड आपके 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको CGPA में आपकी डिग्री मिल रही है तो आपका 6.5 CGPA होना चाहिए, जो कि 10 पॉइंट स्केल से डिवाइड किया जाता है। एंड उसके अकॉर्डिंग, एंड अगर आप BE और BTech के स्टूडेंट हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है BE और BTech, और अगर आप मास्टर्स में MCA करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आपकी परसेंटेज मैटर नहीं करेगी। आपकी कितनी भी परसेंट हो, आपको ले लिया जाएगा। सो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कि क्या क्या हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि मैं BCom कर रहा हूँ, मैं BBA कर रहा हूँ, मैं BA कर रहा हूँ, मैं MA कर रहा हूँ, क्या मैं MCA कर सकता हूँ। तो ये उन्हीं के लिए है। एंड फिर इसके बाद इससे अलग अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। एंड देन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, जब निमसेट 2022 का फॉर्म आ जाएगा तो उसका जो प्रोसेस होगा उसके 4 स्टेप्स होते हैं। इट्स फर्स्ट आपको विजिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लिंक पर, एंड देन रजिस्ट्रेशन लिंक को फिल करना पड़ेगा प्रॉपरली। अपनी जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको सारा फिल करना पड़ेगा। एंड देन आपकी जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो एंटर करने पड़ेंगे। इसके बाद में वो ईमेल आपको सेंड करेंगे आपके ईमेल आईडी पे। एंड देन वहाँ से जो लिंक जनरेट की जाएगी, वहाँ से आपको पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह फिल करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद में सारी डिटेल्स आपको भरनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपकी जो ID प्रूफ है वो आपको अपलोड करना होगा। एंड अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको लास्ट ईयर की डिग्री, एंड इसके बाद में अपने कॉलेज से 1 साल का जो भी आपकी डिग्रीज हैं, जितनी भी आपके पास में है, आपको सारी डिग्रीज आपको वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके पास डिग्री नहीं है, तो आप अपने कॉलेज के एक अथॉरिटी मेंबर से साइन कराकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आपके पास में आपकी पर्सनल फ़ोटो होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर की फ़ोटो होनी चाहिए जो स्कैन्ड होती है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप फॉर्म फिल करें।
सो ये डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। एंड इवन आपके पास में जब आप एडमिशन टाइम आएगा तो वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा कि आपको सर्टिफिकेट है। अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पहले से प्रिपेयर करने होंगे आपको निमसेट में एडमिशन लेने से पहले, और उसके बाद में फिल करने के बाद में जब वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग टाइम आएगा, तो आपको ये सारी डिटेल्स चाहिए होंगी। सो ये था निमसेट 2022 से रिलेटेड डिटेल्स। एंड मैनी मोर थिंग कि लाइक हाँ यहाँ की प्लेसमेंट्स कैसी होती है NITs की। सो हम बात करते हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो प्लेसमेंट तो यहाँ की बहुत अच्छी होती है एंड इट्स लाइक कंपटीशंस बहुत ज़्यादा होता है। एंड हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी लाइक कॉम्पीट करते हैं वो BTech और MTech से होता है। एंड बहुत सारे इसमें पार्टिसिपेट लाइक PhD स्कॉलर्स भी करते हैं जो कि आपके CS बैकग्राउंड से होते हैं। वो PhD स्कॉलर्स जो भी होते हैं वो इसको भी कॉम्पिटिट करते हैं। तो आपका कंपटीशन NIT में जाकर बहुत हाई होता है। इवन अगर आप कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी जाते हैं ना तो वहाँ पर भी आपका कंपटीशन बहुत हाई होता है। तो ये एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे अगर आपको जाना है तो आपको अपना मेंटल जो भी मेंटली आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। ओके, सो ये थी डिटेल्स। एंड इसमें जो जॉब्स लगती है वो सॉफ्टवेयर फील्ड में लगती है या IT सेक्टर में लगती है। ओके, सो ये भी कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि मैम लाइक MCA करने के बाद जॉब किस फील्ड में लगती है। तो आप टीचिंग कर सकते हो, आप उसके बाद में MCA करने के बाद आप रिसर्च कर सकते हैं, आप IT सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, और आप गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो अगर आप MCA करते हैं और अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपका पैकेज भी हाई जाएगा और आप अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट थिंग ओके, सो अगर आपके पास में कोई और डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड आप मेरे इंस्टा ID पे भी कमेंट कर सकते हैं जो न्यू लाइक स्टूडेंट्स हैं। एंड इसके बाद में जो मेरा वीडियो होगा वो NIT पटना से रिलेटेड होगा। सो जिसको भी पटना से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें इन द सेंस कि मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें सो मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। एंड मेरे सोशल मीडिया पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।